है गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू रीड ऑक्शन इनसाइट्स रिपोर्ट्स इन अ राइट वे। तो गाइस देखो, ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जहां पर हम अपनी परफॉर्मेंस अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पर हम फोकस करते हैं, बेस्ड ऑन विच वी कम टू नो कि हम और हमारे जो कंप्यूटर हैं उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है, हम उनके कंपैरिजन में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हम ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट्स को लेके समझते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, और अगर किसी को बेसिक्स पता है तो वो फॉरवर्ड करके आगे देख सकता है, बट मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, एंड देन आई विल टेक यू टू द लाइव डैशबोर्ड ऑल्सो, और वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखानी है। ठीक है। तो ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट बेसिकली, अगर आप समझ भी पा रहे होगे, ऑक्शन इनसाइट्स मतलब जहां पर जब आपकी कैंपेन, जब आपकी एडवर्टीजमेंट, जब आप ऑक्शन में एंटर होते हो तो उस ऑक्शन की एक इनसाइट रिपोर्ट गूगल आपको प्रोवाइड करता है। एंड क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई भी एडवर्टीजमेंट रन करते हो तो हर एडवर्टीजमेंट रन होने से पहले वो एक ऑक्शन में एंटर होता है जहां पर आपकी बिडिंग, आपकी जो बजट होता है, या फिर और भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको गूगल कंसिडर करता है, अकॉर्डिंगली आपको एड रैंक अलॉट करता है। ठीक है। तो वो चीज़ें, उस रिपोर्ट को कैसे आप प्रॉपरली पढ़ोगे, उस रिपोर्ट को प्रॉपरली आप कैसे समझोगे, क्या उसको समझ के आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने होते हैं, वो सारा पार्ट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना। और जो भी कुछ नई चीज़ अगर आपको पता चली तो प्लीज़ अपनी लर्निंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू रीड ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट्स इन द राइट वे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं गाइस ऑक्शन इनसाइट्स क्या होता है बेसिकली। तो देखो, ऑक्शन इनसाइट, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट बेसिकली एक रिपोर्ट होती है विच बेसिकली हेल्प्स यू टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस को बाकी जो अदर एडवर्टाइजर्स हैं उनसे कंपेयर करने में हेल्प करता है, जो आपके साथ साथ सेम ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस ऑक्शन में, जिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को लेके, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आप ऑक्शन में एंटर हो रहे हो, तो आपके साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके साथ साथ एंटर हो रहे हैं उस ऑक्शन में। तो क्या गूगल की एंड से रिपोर्ट आती है, क्या बेसिकली किस कॉम्पिटिटर को कितना परसेंटेज अबव आपसे पोजीशंस मिलती है, कितना कॉम्पिटिटर कितनी बार आपको आउटरैंक करता है, कितने ज़्यादा इंप्रेशन शेयर वो आपसे ज़्यादा ग्रैब करता है, तो वो पूरी रिपोर्ट को हम ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो अब ऑक्शन साइट रिपोर्ट से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यही है, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि जिससे आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बना सको अबाउट द बिडिंग एंड बजटिंग। मतलब मेनली आप बिडिंग और बजटिंग को लेके ही अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बना सकते हो। अब ये क्यों आए ये दो पार्ट्स, ये भी मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस, मतलब जो आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मेनली आप बिडिंग एंड बजटिंग, इन दो चीज़ों को लेके अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्रिएट करते हो। ठीक है, क्योंकि ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट ऑब्वियसली आपको दो ही चीज़ों को लेके हेल्प करेगा। ठीक है, या तो आपको बिडिंग पे कम काम करना पड़ेगा या फिर अपने बजटिंग पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी आप देखोगे ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट को, तो वहाँ पर मेनली जो आपकी ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट होती है वहाँ पर एक मेन फैक्टर प्ले करता है, वो होता है आपका क्वालिटी स्कोर। ठीक है। और क्वालिटी स्कोर हमने देखा था बेसिकली, आप जो भी आपकी मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर करने से आपकी एड रैंक आती थी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी बिडिंग और आपका जो क्वालिटी स्कोर, मतलब किस टाइप से आप अपना एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके ऐड की क्वालिटी क्या है, तो उन्हीं चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं अपनी ऑक्शन में जो आप जाते हो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। और वही सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पर ऑक्शन इंसाइट्स में मिलती है। ठीक है, यू विल कम टू नो कि कहाँ कहाँ पर आपके पास मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। तो अब वो कैसे होता है वो भी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। और देखो, कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट आपके लिए, मतलब आप बेसिकली सर्च एड्स के लिए, शॉपिंग एड्स के लिए, एंड परफॉर्मेंस मैक्स के लिए, इन तीनों टाइप की कैंपेन के लिए ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट आप देख सकते हो। जब आप सर्च एड्स के लिए ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट देखते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 पैरामीटर्स मिलते हैं, दिस वन। ठीक है। जब आप शॉपिंग एड्स के लिए देखोगे तो वहाँ पर आपको 3 पैरामीटर्स मिलेंगे, जिन 3 पैरामीटर्स को लेके आप अपनी जो ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट होगी, अपने जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होगी, उनको लेके जज करोगे। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है।
ठीक है, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पर सर्च एड्स के साथ ही मिक्स होकर दिख जाता है। ठीक है, जो सर्च एड्स की हमारी परफॉर्मेंस मैक्स रिपोर्ट होती है। तो वो कौन से होते हैं वो मैं आगे जाके आपको जब लाइव अकाउंट में भी थोड़ी देर बाद शेयर करूँगा तो वहाँ पर दिखाऊंगा। बट उससे पहले ये जो आपके पास जो पैरामीटर्स हैं, ये जैसे आपका हो गया इंप्रेशन शेयर, आपका ओवरलैप रेट, पोजीशन अबव रेट, टॉप ऑफ द पेज रेट, टॉप ऑफ एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज एंड आउटरैंकिंग शेयर। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंप्रेशन शेयर। तो इंप्रेशन शेयर बेसिकली क्या होता है, देखो इंप्रेशन शेयर का मतलब ये होता है कि जितने, मतलब लेट सपोज कि अगर आप किसी ऑक्शन में एंटर हो रहे हो एंड आउट ऑफ दो सेक्शंस की अगर टोटल इंप्रेशंस 100 है एंड आउट ऑफ दोस 100 इंप्रेशंस अगर आपको इंप्रेशन शेयर अलॉट हुआ है लेट सपोज 31.4%, इट मीन्स कि 31.4% मीन्स 31.4 टाइम्स या फिर 32 टाइम्स आप अपीयर हुए हो आउट ऑफ 100। मतलब अगर किसी यूज़र ने गूगल पर जाकर सर्च करा है तो उस सर्च में जो भी एडवर्टीजमेंट्स आए हैं उन एडवर्टीजमेंट्स में 100 टाइम्स सर्च में से 32 टाइम्स आपका एडवर्टीजमेंट यूज़र को शो हुआ है। ठीक है, दैट इज अबाउट द इंप्रेशन शेयर। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली देखोगे नंबर ऑफ इंप्रेशन यू रिसीव्ड डिवाइडेड बाय इसेंशियल एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंप्रेशन यू आर एलिजिबल टू रिसीव, मतलब जितने आपको मिल सकते थे उसके कंपैरिजन में कितने आपको इंप्रेशन शेयर मिले। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ये वेबसाइट है जिसको 31.42% इंप्रेशन शेयर मिले, बाकी सबके लेस देन 10% है। ठीक है, लेस देन 10% मतलब कि हो सकता है किसी को 5% मिले हो, किसी को 7% मिले हो सकता है किसी को 2% इंप्रेशन शेयर मिला हो। तो दैट इज अबाउट द इंप्रेशन शेयर विच बेसिकली हेल्प्स यू इन क्लियरिंग आउट द पिक्चर कि आपका जो बिडिंग है या फिर कितने रिलेवेंट टर्म्स पर अगर आप अपेयर हो रहे हो तो कितना यूजर के सामने आप आ रहे हो, कितनी बार आप ऑक्शन में एंटर हो पा रहे हो और ऑक्शन को विन कर पा रहे हो ताकि आप टॉप स्लॉट्स की पोजिशन को ऑक्यूपाई कर पाओ। ठीक, ये हुआ आपका इंप्रेशन शेयर। अब आते हैं नेक्स्ट ओवरलैप रेट पर। ओवरलैप रेट का मतलब गाइस देखो बेसिकली ये पूरी जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में है ये पूरा गूगल से रेफरेंस लिया गया है। तो आप चाहो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो, अदरवाइज ये वहीं से लिया गया है पूरा। ठीक है, जस्ट मैं आपको सिंपल टर्म में समझा देता हूँ ओवरलैप रेट क्या होता है। ओवरलैप रेट मतलब ये होता है कि जैसे कितनी बार जैसे आपका ऐड है फिर आपके कंप्यूटर का ऐड है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब भी किसी यूज़र ने सर्च करा है तो आपके ऐड के साथ आपके कॉम्पिटिटर का ऐड भी वहाँ पर यूज़र को शो हुआ है। ठीक, कितनी बार आपके ऐड के साथ आपके कंप्यूटर का एडवर्टीजमेंट ओवरलैप हुआ है, मतलब दोनों का एडवर्टीजमेंट साथ में शो हुआ है, तो उसको हम ओवरलैप रेट बोलते हैं। जैसे सपोज अगर कहीं पे भी ऑक्शन साइट रिपोर्ट शो करिए 60% इन द ओवरलैप रेट, मतलब कि 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब भी आपका एड शो हुआ है तो उस एडवर्टाइजर का भी एडवर्टीजमेंट आपके साथ शो हुआ है। दैट इज ओवरलैप रेट। ये कितनी बार आपके एडवर्टीजमेंट के साथ जो बाकी कंप्यूटर्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स भी शो हुए हैं। तो लेट सपोज कि अगर कोई भी यूज़र गूगल पर जाकर सर्च करता है तो टॉप स्लॉट्स में अगर एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, अगर लेट सपोज कि आपका एडवर्टीजमेंट सेकंड पोजीशन पर आया है तो हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके कंप्यूटर के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो कितनी बार ऐसा हुआ है दैट इज बेसिकली द ओवरलैप रेट। कितनी बार आपके एडवर्टीजमेंट के साथ आपके कंप्यूटर का एडवर्टीजमेंट भी शो हुआ है, इसको हम ओवरलैप रेट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट आते हैं पोजीशन अबव रेट। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन अबव रेट 62% है। पोजीशन अबव रेट का मतलब ये है कि अगर किसी यूज़र ने गूगल पर कुछ सर्च करा है और वहाँ पर एडवर्टीजमेंट शो हुए हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट शो हुए हैं, तो लेट सपोज कि आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर आया है, तो कितनी बार ऐसा है कि बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका एडवर्टीजमेंट हमेशा आपसे ऊपर रहा है, चाहे टॉप ऑफ द पोजीशन में चाहे या फिर बॉटम ऑफ द पोजीशन में। ये बॉटम में अगर आपका एडवर्टीजमेंट 9th पोजीशन पर है तो कौन कौन से ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जिनका एड्स हमेशा आपसे ऊपर ही रहे हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट ऊपर हैं, तो देखो जैसे अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर एक कोई कॉम्पिटिटर होगा जिनका एडवर्टीजमेंट हमेशा मतलब 62% टाइम्स इसका ऊपर रहा है, 69% टाइम इसका ऊपर रहा है और 44% टाइम इसका एडवर्टीजमेंट हमेशा मेरे एडवर्टीजमेंट से ऊपर ही रहा है। ठीक है, तो इफ यू कैन सी कि अगर कोई रिपोर्ट दिखा रही है 5% द पोजीशन अबव रेट, दिस मीन्स दैट अदर एडवर्टाइजर्स एड शोड इन अ पोजीशन अबव योर्स इन 5 आउट ऑफ एवरी 100 टाइम्स। मतलब आउट ऑफ 100 टाइम्स 70% टाइम्स इस कॉम्पिटिटर का एडवर्टीजमेंट ऊपर रहा है हमारे एडवर्टीजमेंट से। दैट इज द पोजीशन अबव रेट। ठीक, अभी क्यों हो रहा है और या फिर इससे हम क्या इम्प्लीकेट करेंगे तो वो भी मैं अभी आके बताऊंगा आपको, बस अभी जस्ट सिंपल समझ लो कि ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, डेट इज टॉप ऑफ द पेज रेट। टॉप ऑफ द पेज रेट्स क्या होते हैं, टॉप ऑफ द पेज रेट होता है कि अगर जैसे कोई यूज़र गूगल पर सर्च करता है तो यहाँ पर सर्च हुआ तो ये जो टॉप 4 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, जो टॉप 4 स्लॉट्स होते हैं
उन टॉप 4 स्लॉट्स को हम टॉप ऑफ पेज रेट बोलते हैं, कि ऑर्गेनिक रिजल्ट से ऊपर जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो टॉप ऑफ पेज रेट हो गए। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपका एडवर्टीजमेंट सेकंड पर आ जाए, थर्ड पर आ जाए, फोर्थ पर आ जाए, तो डेट विल बी अ टॉप ऑफ पेज रेट। ठीक है, तो लेट सपोज कि यहाँ पर देखो टॉप ऑफ पेज रेट 47% है, तो मतलब आउट ऑफ 100 47 टाइम्स इसका एडवर्टीजमेंट सेकंड, थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर आया होगा। इसका 36%, इसका 54%, मतलब हमारा 36%, इसका 54%, इसका 50%। तो डेट इज टॉप ऑफ पेज रेट, मतलब टॉप 4 रिजल्ट्स में जब आपका एडवर्टीजमेंट आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ही एक और पैरामीटर होता है, वो होता है एब्सोल्यूट टॉप। एब्सोल्यूट टॉप मतलब नंबर 1 पोजीशन। ठीक है, नंबर 1 पोजीशन पर कितनी बार आपका एडवर्टीजमेंट आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आउट ऑफ 127 टाइम्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 28 टाइम्स ये टॉप पोजीशन पर आया है। देन हमारा 16%, देन बाकी 24% एंड देन 13%। ठीक, तो ये आपका एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट शो करता है कि आउट ऑफ 100 टाइम्स कितनी बार आपका एड टॉप पोजीशन पर शो हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं, एक और पैरामीटर होता है, वो होता है आपका आउट रैंकिंग शेयर। आउट रैंकिंग शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज यहाँ पर एक शो कर रहा है 4.44%। तो आउट रैंकिंग शेयर का मतलब ये हुआ गाइस कि कितनी बार आपके एडवर्टीजमेंट ने जो बाकी कॉम्पिटिटर का एडवर्टीजमेंट था उसको आउट रैंक करके, मतलब उसको रिप्लेस करके उसकी जगह खुद का एडवर्टीजमेंट शो हुआ। ठीक है, मतलब उसको हटा के हमारे एडवर्टीजमेंट शो हुआ, कितनी बार हमने उसको आउट रैंक कर दिया। तो इसका मतलब होता है आउट रैंकिंग शेयर, कि कितना परसेंट आपका आउट रैंकिंग शेयर था। मतलब अगर जैसे सपोज कोई भी यूज़र गूगल पर सर्च करता है और टॉप पोजीशन पर अगर किसी कंप्यूटर का एडवर्टीजमेंट आने वाला था, मतलब चांसेस थे कि आ जा सकता था, बट क्योंकि हमने अपने ऐड की क्वालिटी इतनी हाई रखी थी, उसमें बिड भी हमने अच्छी करी थी, बजट भी अच्छा लगा था, तो हमने इसको आउट रैंक करके उसकी पोजीशन को कैप्चर कर लिया। इट इज़ अ आउट रैंकिंग शेयर। तो अगर रिपोर्ट 20% शो करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऐड ने वॉन ओवर कराया अदर एडवर्टाइजर्स ऐड को 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स, मतलब हर 10 टाइम में से 2 टाइम्स आपका एडवर्टीजमेंट ने उसके एड रैंक को या फिर उसके एडवर्टीजमेंट को आउट रैंक कर दिया है, जितनी बार भी आप सेम टाइम टुगेदर अगर ऑक्शन में एंटर हुए तो गाइज ये कुछ टोटल 6 पैरामीटर्स थे ऑक्शन इनसाइट्स के। ठीक है, अब चलते हैं लाइव डैशबोर्ड पर, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ। चलो, तो लेट्स कम। तो गाइस देखो ये हमारा लाइव डैशबोर्ड है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल 6 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। इंप्रेशन शेयर, ओवरलैप रेट, पोजीशन अबव रेट, टॉप ऑफ पेज रेट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट एंड आउट रैंकिंग शेयर। ठीक है, अब मेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। अब अगर आप देखोगे कि पोजीशन अबव रेट में ये 62% है, ये 69% है, ये 44% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई कॉम्पिटिटर हमसे ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका रीज़न क्या है, या तो वो हमसे ऑब्वियसली ज़्यादा बिड कर रहे हैं, साथ के साथ वो हमसे ज़्यादा बजट भी स्पेंड कर रहे हैं ऑन देयर कैंपेन। ठीक, दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग टॉप ऑफ पेज रेट हायर देन अस। जितना भी हमें मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे टॉप ऑफ पेज रेट कैप्चर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट मतलब कि जो टॉप पोजीशन पर, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर भी ऑब्वियसली अगर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम तक उनका एडवर्टीजमेंट शो होगा, ज़्यादा बिड कर रहे हैं, तो चांसेस हैं उनके कि उनके एड की पोजीशन हाई होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा कॉम्पिटिटर कितना परसेंट बजट लगा रहा है और हमें कितना परसेंट बजट इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम उनके साथ कॉम्पीट कर सकें, हम उनको बेसिकली आउट रैंक कर सकें। तो अगर देखो, अगर हमारा बजट अच्छा होगा, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये जो रेशो होता है या फिर ये जो परसेंटेज होता है ये बेसिकली हाई होना चाहिए। अगर ये हाई है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हम अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक कर रहे हैं। अगर लो है तो मतलब कि इतना ज़्यादा आउट रैंक नहीं कर पा रहे जब भी हम ऑक्शन में एंटर हो रहे हैं। तो ऑक्शन में एंटर होने के बाद मतलब कहीं, मतलब सम वॉट सिमिलर ही सिचुएशन चल रही है, प्रॉफिट और लॉस वाली कोई नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी वो हमें आउट रैंक कर रहा है, कभी हम कर रहे हैं। बट अगर हमारे ऐड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम अच्छा बजट स्पेंड कर रहे हैं, हम अच्छी बिड लगा रहे हैं, तो ये फिगर आप हमेशा मतलब देखोगे कि ये 90% 95% तक भी जाता है। मतलब हर बार जब भी ऑक्शन में एंटर होंगे, हम अपने एडवर्टाइजर को या फिर अपने कॉम्पिटिटर को हम हमेशा आउट रैंक कर देंगे, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द एडवर्टीजमेंट दैट वी आर क्रिएटिंग। ठीक है, तो अब मेन होता है कि जब आप ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट देखते हो, तो ऑक्शन इनसाइट्स रिपोर्ट ये आप 3 लेवल पे देख सकते हो। फर्स्ट, अकाउंट लेवल पर। ठीक है, सेकंड होता है आप कैंपेन लेवल पे देख सकते हो। थर्ड होता है आप बेसिकली कीवर्ड लेवल पे भी देख सकते हो। ठीक है,
ऑल्दो एड ग्रुप लेवल पे भी जाके देख सकते हो आप, बट यहाँ पर आप अकाउंट लेवल पे देख सकते हो, कैंपेन लेवल पर और कीवर्ड लेवल पे भी देख सकते हो। तो सपोज अभी ये जो हम ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट देख रहे हैं ये हम अकाउंट लेवल पे देख रहे हैं, जहाँ पे इस अकाउंट में सारी कैंपेन्स है, सारी कैंपेन्स के लिए हम एक साथ देख रहे हैं। बट अब अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये बेसिकली एक सर्च कैंपेन के लिए देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे अब सर्च कैंपेन के लिए, तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि कुछ और कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं मार्केट में, एंड उनके कंपैरिजन में कहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो आप देख सकते हो ऑब्वियसली कि हमारी परफॉर्मेंस ये है, और जो बाकी हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि क्लाइंट का बजट इतना ज़्यादा नहीं है। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा बिड कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जो पोजीशन मिल रही है वो ऊपर मिल रही है, अच्छी पोजीशन मिल रही है। तो उसके बेसिस पर हम उनको ज़्यादा आउट रैंक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये कैंपेन लेवल मतलब सर्च एड्स के लिए है, कैंपेन लेवल आउट रैंक आपका ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट। बट वहीं जब आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सर्च के लिए प्लस शॉपिंग एड्स के लिए भी देख सकते हो, तो ये देखो, ये तो क्योंकि हम सर्च कैंपेन पर हैं, लेट्स कम टू द शॉपिंग। यहीं पर ही आप जब सर्च पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर शॉपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखो, अब ये शॉपिंग रिपोर्ट है, शॉपिंग की ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट। ठीक। तो यहाँ पर देखो आपके पास, अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर तो वो वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, टॉप ऑफ पेज रेट एंड एब्सोल्यूट टॉप। ठीक है, वो सब क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? तो गाइस देखो, टॉप ऑफ पेज रेट और एब्सोल्यूट टॉप ये सर्च एड्स में ही होता है, क्योंकि सर्च एड्स में हमेशा जो टॉप 4 स्लॉट्स होते हैं उनकी फाइट होती है, हमेशा पोजीशन की फाइट होती है। जब हम शॉपिंग ऐड की बात करते हैं तो शॉपिंग ऐड हमारा यहाँ पर पेड एडवर्टीजमेंट मतलब सर्च एड्स होते हैं, और यहाँ पर शॉपिंग एड्स होते हैं, तो यहाँ पर एज सच पोजीशन की कोई फाइट नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो एब्सोल्यूट टॉप, टॉप ऑफ पेज रेट, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं आती हैं। क्लियर? तो इतना बेसिक डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटर्स आ चुके होंगे, क्यों? क्योंकि ये शॉपिंग ऐड है, तो शॉपिंग एड्स में मल्टीपल कॉम्पिटर्स दे आर कॉम्पिटिंग इन अंडर दिस ऑक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली कुछ कुछ मेन कॉम्पिटर्स हैं जो इनके साथ हमारा कॉम्पिटिशन है। अदरवाइज अब यहाँ पर देखो, जो मेन मेन कॉम्पिटर्स है, तो मतलब जिनको हम आउट रैंक कर रहे हैं, डेट इज़ गुड थिंग, कि हमेशा इनको हम 33% टाइम, 34% टाइम आउट रैंक कर रहे हैं। ओवरलैप रेट मेनली जो हमारे टॉप कॉम्पिटर्स हैं उनके साथ ही हमारा जाता है, उनके साथ ही हमारा एडवर्टीजमेंट हमेशा ओवरलैप हो रहा है, और आउट रैंकिंग शेयर में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जब हम शॉपिंग एड्स की बात करते हैं तो। ठीक है। अब वहीं एक और चीज़ जब आप देखोगे, जब आप ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट देखते हो, तो आप ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट कीवर्ड लेवल पर भी देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आपकी जो ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट है वो क्या है, किस कौन सा कीवर्ड आपके लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स उस कीवर्ड पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना ज़्यादा बजट स्पेंड कर रहे हैं, और कहाँ पर आपको बजट इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी है, जिससे अगर आप बजट इंप्रूव करो तो आप अपने कॉम्प्यूटर को आउटरैंक करके अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्वालिटी स्कोर 10/10 चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक करा, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे इसको, यहीं पर एक ऑप्शन आ जाएगा ऑक्शन इनसाइट। आप इस पर क्लिक करोगे तो अब ये जो ऑक्शन इनसाइट है ये सिर्फ इस कीवर्ड के लिए है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एक बजट का खेल है, क्योंकि बजट कम है क्लाइंट का, तो उस वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा जो एक्सपेंड है वो नहीं कर पा रहे, बट हमें एक अपॉर्चुनिटी लग रही है कि अगर इस कीवर्ड पर हम और अच्छा बिड करेंगे और अपनी कैंपेन को और अच्छा बजट देंगे और ज़्यादा बजट स्पेंड करेंगे, तो हो सकता है आगे जाके हम इन कॉम्पिटिटर्स को आउट रैंक कर पाएँ। राइट गाइस। तो ये बेसिकली ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट का पार्ट था, कि ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं। इनको लेके आप देख सकते हो कि ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स क्या इंप्लीकेट करते हैं। अगर पोजीशन अबव रेट आ रहा है, टॉप ऑफ पेज रेट आ रहा है, या फिर एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट आ रहा है, तो वहाँ पर क्या पैरामीटर्स हैं। और अगर आप देखोगे ये तो हमेशा हमसे ऊपर ही रहा है 100%, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो हमें अपनी ऐड की जो क्वालिटी है उस पर हमें काम करना है। ठीक है, जो भी हमारे ऐड की क्वालिटी है उस पर हमें काम करना है, या फिर हमें ऑब्वियसली जो अपना बजट है वो इंक्रीज करना है, सो दैट वी कैन स्टार्ट गेटिंग मोर इंप्रेशन शेयर। क्योंकि जब तक हमारा बजट रहेगा, जस्ट लेट सपोज कि मेरा बजट 100 रुपीज़ है और मेरे कंप्यूटर का बजट 500 रुपीज़ है, तो ऑब्वियसली मेरा बजट जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और मेरा बजट एग्जॉस्ट होने के बाद भी कंप्यूटर का जो एडवर्टीजमेंट है वो शो होता रहेगा। इट मीन्स इसको इंप्रेशन शेयर आते रहेंगे, एंड जब मेरा बजट एग्जॉस्ट हो गया, मेरे जो एडवर्टीजमेंट है वो तो स्टॉप हो जाएंगे, तो उस टाइम पे मैं तो कंपटीशन से बाहर ही हो जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये पर्टिकुलर एक एज मिलता है कंप्यूटर को, कि अब उस टाइम पे एक कंप्यूटर, उसका मेन जो कंप्यूटर है वो बाहर हो गया, नाउ ही विल स्टार्ट गेटिंग मोर इंप्रेशन शेयर एज वेल एज द टॉप ऑफ पेज रेट एंड एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट का।
जब आप इसको पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान से समझते हो, तो इसी बेसिस पे आप अपने क्लाइंट को रिकमेंडेशंस देते हो कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इंप्रेशन शेयर हम देख रहे हैं उनका कि इंप्रेशन शेयर उनका अच्छा आ रहा है, हमसे हमेशा अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐड की क्वालिटी तो है ही, बट बजट भी वो अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था अबाउट द ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। आप इसको 3 लेवल पे देख सकते हो, अकाउंट लेवल पर, कैंपेन लेवल पर, और इनफैक्ट कीवर्ड्स के लिए भी आप देख सकते हो कि आज से आपको आइडिया मिलेगा कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करे हैं, किस कीवर्ड पे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं जो बिड कर रहे हैं और कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं अपनी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन की, उनको आप चेंज कर सकते हो, बजट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बिडिंग को इंक्रीज कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बट गाइस, तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिनको ऑक्शन इनसाइड रिपोर्ट समझने में प्रॉब्लम होती है। और अगर कुछ नई चीज़ सीखी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।